और इस बीच यूएस डिफेंस एक्सपर्ट ने जताया तीसरे महायुद्ध का अंदेशा। आज भी दूसरे विश्व युद्ध से पहले वाले हालात हैं। साल 1941 में भी पास किया गया था लैंड लीज एक्ट, और ये एक्ट अमेरिका को उन देशों को हथियारों की सप्लाई का हक देता है जिनकी सुरक्षा जरूरी है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग ने तीसरे महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है? क्या अमेरिका भी धीरे धीरे तीसरे महायुद्ध का हिस्सा बनता जा रहा है? ये सारे सवाल, ये सारी आशंकाएं सिर्फ इसलिए कि अमेरिका डिफेंस एक्सपर्ट्स की नजर में एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले बने थे। अमेरिकी अखबार रिचमंड टाइम्स डिस्पैच में छपे आर्टिकल में कहा गया है कि इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों ने 1941 का लैंड लीज एक्ट लागू करने के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट किया। दूसरे महायुद्ध से पहले भी ठीक ऐसा ही हुआ था। 1941 का लैंड लीज एक्ट के अमेरिका को उन देशों को हथियारों की सप्लाई का हक देता है जिन देशों की सुरक्षा अमेरिका की हिफाजत के लिए जरूरी है। अमेरिकी अखबार ने पोलैंड पर जर्मनी के हमले के बाद हालात को भी आज बनती जा रही स्थिति से जोड़ा है। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के हमले ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर दूसरा महायुद्ध कराया था। अखबार का दावा है कि इस बार यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया एक बार फिर से उसी दिशा में बढ़ रही है। तीसरे महायुद्ध की आशंका इसी वजह से जताई जा रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साउथ कोरिया से जापान के लिए रवाना हुए थे। दोपहर बाद जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं बाइडेन। टोक्यो में 24 मई को होगा क्वाड का शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद आज टोक्यो पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओसान एयरबेस जाएंगे। इसके बाद बाइडेन क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान पहुंचेंगे। बाइडेन के अलावा पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे। क्वाड देशों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच 88 दिनों से युद्ध जारी है और ताइवान की हवाई सीमा में चीनी वायुसेना लगातार घुसपैठ कर रही है, जिसका ताइवान की वायुसेना जवाब भी दे रही है। बाइडेन के एशियाई दौरे के जवाब में चीन समंदर में लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन की नेवी येलो सी, साउथ चाइना सी और बोहाई सी में नेवल प्रैक्टिस कर रही है। क्वाड की इस बैठक में चारों देशों का जोर आपसी सहयोग बढ़ाने पर रहेगा, क्योंकि जिस मकसद से इसका गठन किया गया है उसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को कम करना है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर किसी तरह का खतरा पैदा न हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।